हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जब से सीआईटी अपील फेसलेस हुआ है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि एक असेसी से रिलेटेड काफी सारी अपील्स होती हैं। कई बार डिफरेंट असेसमेंट ईयर्स की अपील होती हैं और एक ही असेसमेंट ऑर्डर की भी काफी सारी अपील हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई असेसिंग ऑफिसर कोई ऑर्डर पास करता है और उस ऑर्डर में एक क्वांटम अपील होती है और कुछ पेनल्टी अपील्स होती हैं, तो जब ये एलोकेशन किया जाता है फेसलेस असेसमेंट सेंटर के अंदर, तो क्या ये अपील एक ही सीआईटी अपील के पास जानी चाहिए या ये अपील अलग अलग सीआईटी अपील के पास भी हो सकती हैं? ये केस इसी चीज पर प्रकाश डालता है। केस का नाम है बसंत सेखानी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 108 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 14 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर 1 नवंबर 2023 को डिसाइड किया गया। इस केस के अंदर असेसी हॉस्पिटलाइज था। असेसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी और असेसी के पीछे से असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया जो कि एसएससी को नहीं मिला और जिसकी वजह से एसएससी का सेक्शन 144 जो कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बात करता है, उसके अंदर असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया। जब असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया तो एसएससी के ऊपर 3 सेक्शंस के अंदर पेनल्टी भी लगाई गई। सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी जो कि कंसीलमेंट की पेनल्टी है और 2 पेनल्टी और लगाई गई, सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी और सेक्शन 271 एफ की। जब एसएससी का असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया था और एसएससी हॉस्पिटल से वापसी आया था तो एसएससी को पता चला कि बहुत सारे नोटिसेस उसके जो बिल्डिंग के गार्ड हैं उन्होंने रिसीव किए हैं। एसएससी को जैसे ही ये सारे नोटिसेस और असेसमेंट ऑर्डर्स और पेनल्टी ऑर्डर्स मिले, एसएससी ने अपनी अपील्स फाइल करी सेक्शन 147 के ऑर्डर के अगेंस्ट, सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट और सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी और सेक्शन 271 एफ के पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट। क्योंकि एसएससी को इन पेनल्टी ऑर्डर्स और असेसमेंट ऑर्डर के बाद काफी लेट पता चला था, तो एसएससी की जो अपील थी वो 350 दिन डिले से अपील्स फाइल हुई थी। इस केस के अंदर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो अपील्स एसएससी ने सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी और सेक्शन 271 एफ के पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल करी, उन अपील्स किसी एक सीआईटी अपील को अलॉट हुई और उसने एसएससी का कंडोनेशन 350 दिन का अलाउ कर दिया। लेकिन जिस सीआईटी अपील के पास सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी का पेनल्टी ऑर्डर की अपील गई थी और 147 के ऑर्डर की अपील गई थी, उस सीआईटी अपील ने एसएससी की कंडोनेशन को अलाउ नहीं किया और जो अपील्स थी उनको इन लिमाइन डिसमिस कर दिया। एसएससी की जो ये अपील डिसमिस हुई कंडोनेशन को अलाउ ना करने की वजह से, क्योंकि एसएससी का एक जस्टिफाइड रीजन था कि एसएससी की जो स्लिप डिस्क हुई थी और एसएससी हॉस्पिटलाइज्ड था और बाकी 2 केसेस में जो कि एक कॉमन ऑर्डर से जनरेट हो रहे थे, उन केसेस के अंदर दूसरे सीआईटी अपील ने एसएससी को कंडोनेशन अलाउ कर दिया था। जब ये मैटर एसएससी ट्रिब्यूनल के पास लेकर के गया तो ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि जो आईटीबीए सिस्टम है, जब वो अपील्स अलॉट करता है तो किसी कॉमन ऑर्डर से जनरेट होने वाली जितनी भी अपील्स हैं वो एक ही सीआईटी अपील के पास जानी चाहिए। यदि एक एसएससी से एक ही मैटर से रिलेटेड अपील्स डिफरेंट सीआईटी अपील के पास जाएंगी और डिफरेंट लोकेशंस पर जाएंगी तो इससे जो फैसला करने में वो दिक्कत होगी और इससे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में भी दिक्कत होगी। यदि हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें तो यदि दो अलग अलग सीआईटी अपील एक ही साल के असेसमेंट ऑर्डर, एक साल का जो ऑर्डर है उससे जो कनेक्टेड अपील्स है उनको सुनेंगे तो उनके बीच में पैरिटी नहीं आ पाएगी। और यदि डिफरेंट सीआईटी अपील हैं भी तो ऐसी परिस्थिति के अंदर पैन नंबर्स डाल करके
डिपार्टमेंट के बीच में ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि एक सीआईटी अपील ये ऑर्डर पास कर रहा है, एक ने 350 दिन का जो कंडोनेशन है वो अलाउ कर दिया है और दूसरा उसको नहीं कर रहा। तो ऐसी परिस्थिति में एसएससी के लिए एक बड़ी ही तकलीफ की बात है कि सेम मैटर पर एसएससी की कुछ अपील्स का कंडोनेशन अलाउ कर दिया जाता है और कुछ का अलाउ नहीं किया जाता। इस केस के अंदर ट्रिब्यूनल ने एसएससी की कंडोनेशन को अलाउ किया और ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि जो एसएससी ने अपनी अपील बिलेटेडली फाइल की हैं उससे एसएससी को किसी तरीके का बेनिफिट हो रहा है और एसएससी की कंडोनेशन जो है वो अलाउ की जानी चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है बसंत सेखानी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 108 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 14 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर 1 नवंबर 2023 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।